जय मसीह के दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे इस नई वीडियो पे। और आज हम बहुत ही अच्छा टॉपिक लेके आए हैं, परमेश्वर पर भरोसा करना। तो दोस्तों, मुझे यकीन है हर मसीह जन जो कोई भी मसीह में आते हैं वो सबसे पहले यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम अपना ये वीडियो शुरू करें। दोस्तों, आप लोग ने ये गाना सुना होगा, गॉड इज गुड ऑल द टाइम, और आप लोगों ने गाया भी होगा। तो इसे हम हिंदी में ऐसे कहेंगे, परमेश्वर हमेशा भला है, हर समय हर घड़ी वो भला है। तो हम उस पर विश्वास इसलिए रखते हैं क्योंकि जो भी यीशु मसीह हमारे बारे में सोचते हैं सब कुछ भला ही सोचते हैं। हम इस बात को समझने के लिए एक सिंपली एक छोटा सा स्टोरी लेके आए हैं जिसके द्वारा हम आपको समझा पाए। तो हम एक लड़के की स्टोरी देखते हैं जिसका नाम ओकायो था, और वो जापान का रहने वाला था और उसकी उम्र 10 साल की थी। और जब वो 10 साल का था तब उसका बहुत बड़ा सपना था कि वो एक मार्शल आर्ट क्लास में ज्वाइन हो और वहाँ का सबसे बड़ा मास्टर बन पाए। और वहाँ के सबसे बड़े मास्टर को हम सेंसाई कहते हैं। जब ये लोग जा ही रहे होते तो बीच में रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो जाता है, एक हादसा हो जाता है, और वहीं पे जो हमारा ओकायो का लेफ्ट हैंड कट जाता है। और आप सोचिए, आपने कुछ सपना सोचा रहेगा, कुछ करने का सोचा रहेगा, और उसी दिन आपके साथ कुछ ऐसे घटना हो जाए कि आपका जो काम है वो रुक जाए। तो उस समय में तभी भी ओकायो ने हार नहीं माना। ओकायो ने जब जख्म भर गया, उसका जो घाव है भर गया, वो अपने माता पिता को जिद करने लगा कि मुझे जाने दो, मुझे मार्शल आर्ट क्लास में भर्ती होना है और मुझे सेंसाई बनना है। उसने ये बात को ठान लिया था। तो उसके माता पिता ने फैसला किया, हम इसे सच्ची में अभी हमें इसे मार्शल आर्ट के क्लास में भर्ती करना ही पड़ेगा। तो उसे मार्शल आर्ट के क्लास में एडमिशन मिल गया। और जब वो गया अंदर तो देखते ही जो वहाँ के मार्शल आर्ट क्लास में एक मास्टर है जो पूरे के पूरे मास्टरों में बहुत अच्छा मास्टर है, उससे मुलाकात होती है ओकायो की। तो ओकायो को वो मास्टर देखता है और बोलता है कि तेरे पास तो एक लेफ्ट हैंड है ही नहीं, तो तू कैसे फाइट करेगा, कैसे इन बच्चों को हराएगा। तो ओकायो बोलता है कि मुझे कुछ नहीं मालूम है, आप मुझे सिखाओगे और मैं इन सबको हराऊंगा। और जो मास्टर है ये बात को सुन के काफ़ी खुश हो जाते हैं। और ओकायो की ट्रेनिंग जब चालू होती है, पहले दिन मास्टर एक किक सिखाते हैं और ओकायो को बोलते हैं इसी किक की प्रैक्टिस करो। थोड़े दिन बीत जाते हैं और ओकायो देखता है कि जो मास्टर के दूसरे बच्चे हैं वो लोग नए नए टेक्निक सीख रहे हैं मास्टर से। तो मास्टर के पास जाता है और बोलता है, मास्टर मैंने बहुत किक की प्रैक्टिस की है, आप मुझे और अलग टेक्निक सिखाओ। फिर मास्टर बोलते हैं नहीं, तुम्हें बस किक की ही प्रैक्टिस करना है। तो ओकायो बोलता है ठीक है, मैं किक की प्रैक्टिस करता हूँ। और वो 6 महीने बीत जाते हैं और मास्टर की बात मानता है। और वो फिर 2 साल बीत जाता है, वो एक ही किक की प्रैक्टिस करता है। 2 साल बाद फिर से मास्टर के पास जाता है, यही बात कहता है। मास्टर उसे बोलते हैं नहीं, तुझे बस किक की प्रैक्टिस करना है। और फिर उसके बाद ऐसे करते करते 6 साल बीत जाता है, यानी कि पिछला 2 साल और ये 6 साल, तो मिला के 8 साल ओकायो बस एक किक की प्रैक्टिस करता है और कौन सा भी टेक्निक नहीं सीखता है, बस एक किक की प्रैक्टिस करता है, वो भी 8 साल। अब ओकायो 18 साल का हो जाता है। और ये जो स्कूल में, जो मार्शल आर्ट स्कूल में ये परंपराएं होती है कि जो हमारा ट्रेनिंग खत्म होने के बाद, जो बच्चे वहाँ पे सीख रहे हैं उनका ट्रेनिंग खत्म होने के बाद एक बैटल, एक रियल लाइफ बैटल शुरू होता है। और वहाँ पे एक क्लास शुरू होता है, एक रियल लाइफ बैटल शुरू होता है जिसमें हर बच्चे फाइट करते हैं। और उनमें से जो अच्छा फाइट करता है, जो इस बैटल को जीतता है, उसे सेंसाई का उपाधि दिया जाता है। तो जब ओकायो की बारी आता है तो ओकायो का जो कॉम्पिटिटर, जो अपोनेंट है, वो उसे जोर से मारने आता है। ओकायो थोड़ा डरा रहता है क्योंकि वो पहली बार फाइट कर रहा रहता है। तो ओकायो बस जो उसके मास्टर ने किक सिखाया था बस वो किक मारता है और ओपोनेंट वहीं पे नॉकडाउन हो जाता है। फिर ओकायो देखता है कि उसने कैसे किया। तो फिर अब सेकेंड अपोनेंट आता है, वो भी ऐसा ही होता है। और वो जो अपोनेंट है दूसरा, वो भी चकमा खा जाता है, वो भी नॉकआउट हो जाता है क्योंकि ओकायो वही किक मारता है। अब आता है फाइनल राउंड, वो है 14 राउंड, और जिसमें ओकायो का बहुत ही खतरनाक, यानी कि वहाँ का सबसे डेंजरस, पूरे स्कूल में सबसे डेंजरस अपोनेंट
के साथ उसे लड़ाई करना पड़ता है। ओकाई के सामने जब वो उतरता है तो ओकाई के सामने वो हंसता है धीरे से और बोलता है कि देख मैं तेरे को एक ही किक में तुझे नॉकआउट कर दूंगा। ओकाई बहुत डरता है। तो फिर जब मैच चालू होता है तो जो ओकाई कुछ देर बाद ओकाई के ऊपर जो उसका अपोनेंट है बहुत हावी हो जाता है और ओकायो पूरी रीति से बहुत मार खाने लगता है। तो जो रेफरी होता है वो आके बोलते हैं कि हमें इस मैच को रद्द करना पड़ेगा, पर जो ओकायो का मास्टर है वो बोलता है नहीं, इसे कंटिन्यू करो, इस मैच को कंटिन्यू करो। ओकायो बस उसे जो उसके मास्टर ने एक किक सिखाया था वही फिर से किक मारता है और वो इतने जोर से मारता कि जो अपोनेंट है वो डायरेक्ट नॉकआउट हो जाता है और वो उठता ही नहीं है। तो फिर ओकायो जीत जाता है और जब वो अपने मास्टर के पास जाता है तो उसे सेंसाई का उपाधि दी जाती है और वो अपने मास्टर को पूछता है आपने मुझे क्या सिखाया कि मैंने कैसे किया है। जो मैंने तुम्हें किक सिखाई थी वो बहुत ही पूरे मार्शल आर्ट में सबसे डिफिकल्ट था। ये इस किक का तोड़ सिर्फ लेफ्ट हैंड है और ये करिश्मा समझो कि तुम्हारे पास लेफ्ट हैंड नहीं है, ये ऊपर वाले का एक गिफ्ट समझो, ताकि जो इस किक को ऐसे तोड़ा जाता था कि जब ये बंदा एक किक मारता है तो उसका जो लेफ्ट हैंड है पकड़ के उसे पटकते थे। तो दोस्तों जिंदगी में एक अच्छा मास्टर मिल जाए तो आपको एक चैंपियन बना सकता है। मती रचे सुसमाचार उसका 24 अध्याय 13 आयत में लिखा है, जो अंत तक धीरज धरे रखेगा उसी का उद्धार होगा। तो आपके जीवन में कुछ भी रुकावटें आता है दोस्तों तो आपको धीरज धरे रहना है। भले थोड़ा वक्त लगेगा, कुछ चीज़ें आपके जीवन में कुछ सफल नहीं हो रही रहेगी, उसमें भी थोड़ा वक्त लगेगा, मगर आपका काम है कि परमेश्वर पे विश्वास करना, क्योंकि उसने जो कुछ भी आपके लिए चुना है सब कुछ भला ही चुना है। वचन कहता है उत्पत्ति का किताब 50 अध्याय 20वें आयत में लिखा है कि उसने जो कुछ भी, यूसुफ कहता है कि तुम लोगों ने मेरे प्रति जो भी किया सब बुरा तो सोचा है, परंतु परमेश्वर ने सब कुछ जो भी मेरे लिए सोचा सब कुछ भलाई का ही सोचा है दोस्तों। तो यही परमेश्वर जो यीशु मसीह है आपके जीवन में हमेशा भला ही सोचेगा। आप विश्वास कीजिए, आप इसमें बने रहिए, परमेश्वर पे बने रहिए, उस पर विश्वास करते रहिए। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए कि कैसा बना है वीडियो और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते एक नई वीडियो पे, तब तक के लिए जय मसीह की।